हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षागत में। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। पहले वाले वीडियो में जहां पर हमने छोड़ा था बस उसी के आगे सीधा हम बढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में आपको रिकॉल करवाएं हमने क्या बताया था। अगर कोई हमें फलन दिया जाएगा वहां पर हमें सीधा सीधा समाकलन करना होता है, तो फॉर्मूले केवल अप्लाई करके हमें समाकलन किस प्रकार से करते हैं वो वाले सारे प्रश्न बताए थे। और कुछ प्रश्न उसमें यह भी बताए थे कि भैया हमें प्रतिस्थापन करना हो तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को वहां पर हमने हल करके बताया था। उसी के आगे आज हम बढ़ेंगे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। तो जो आंशिक भिन्न होते हैं वो पहले तो हमें यह पहचानना है कि आंशिक भिन्न किस प्रकार के सवाल मिलेंगे, तो उनको हम तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में और फिर इसके बाद समाकलन करेंगे। तो पहले हम उनके बारे में थोड़ा एक रूप, जो हमें समाकलन का सवाल मिलेगा उसमें हमें किस प्रकार का सवाल मिलेगा ये पहचानना है, तब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है आंशिक भिन्न। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहला ऐसा कुछ प्रकार प्रश्न हो सकता है, समाकलन अगर करना है, मान लेते हैं px प्लस क्यू आपका ये ऊपर कोई इस प्रकार से लिखा हुआ है px प्लस क्यू, और नीचे अपोन में अगर इस प्रकार से लिखा है x प्लस माइनस ए इंटू में x प्लस माइनस बी। देखिए हमने दोनों, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सारे अगर हम रूप बना देंगे कि तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है x प्लस ए हो सकता है, नीचे x प्लस बी हो सकता है, अथवा माइनस ए भी हो सकता है, अथवा माइनस बी भी हो सकता है, या प्लस यहां पर प्लस हो यहां माइनस हो, इस प्रकार का कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का यदि आपको सवाल मिलता है तब आपको इस प्रकार के सवाल में क्या करना होता है। देखो एक तो आपको यह समझना है, ऊपर और नीचे जो x की पावर देखनी है। अगर नीचे और ऊपर में x की पावर का हिसाब किताब इस प्रकार हो कि जो ऊपर जितनी x की पावर है उतना ही गुणनफल में नीचे x की पावर अगर मिलती है, तो सबसे पहले हमें एक बार इसमें भाग देना होता है। ठीक, पहले भाग देंगे और फिर इसके बाद में जो हमारा बचेगा उसका हम आंशिक भिन्न बदल लेंगे। ठीक है, और यदि बाय द वे देखो यहां पर x की एक पावर है और नीचे यहां पर गुणा करेंगे तो x की दो पावर हो जाएगी, तो यहां तो भाग जाएगा नहीं। जब भाग ना जाए तब आपको सीधा सीधा आंशिक भिन्न में बदलना है, जैसे आपका ये सवाल है। तो यहां पर आंशिक भिन्न में बदलने का तरीका आपका होगा a अपॉन x प्लस माइनस ए प्लस यहां पर देखें b अपॉन में x प्लस माइनस b। इस प्रकार से यहां पर दो गुणांक लेने। अगर दो गुणनखंड हैं तो निश्चित रूप से आपको दो गुणांक लेना है a और b। यहां पर a और b के मान ज्ञात करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अब ये बताएंगे सवालों में। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार का सवाल आपको किस प्रकार से मिलेगा। देखो समाकलन, यहां पर मान लेते हैं यही चीज है ऊपर px प्लस क्यू, जबकि नीचे जो हर दिया गया, जो नीचे हर दिया गया है वो इस प्रकार से भी हो सकता है x प्लस माइनस ए इसका स्क्वायर लिख दें और x प्लस माइनस बी इस प्रकार से। तब अब क्या करोगे, अब हमें क्या करना है। देखो यहां पर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब निश्चित रूप से देखो ध्यान दें थोड़ा सा, यहां से सबसे पहले हम अगर ये क्यूब हो गया, मतलब स्क्वायर तो ये है और इसमें x का जब मल्टीपल करोगे तो x पे क्यूब हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कहेंगे कि यहां पर तीन गुणांक आपको लेने हैं। देखो एक गुणांक a और अपॉन में लिखना है x प्लस माइनस ए, फिर एक गुणांक b लेना है और अपॉन में लिखना है x प्लस माइनस ए का स्क्वायर, और एक गुणांक c लेना है और अपॉन में x प्लस माइनस b लिखना है इस प्रकार। ठीक, तो यहां पर a और b और c के मान ज्ञात करना है, फिर अलग अलग तीनों के समाकलन कर देने हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार। तीसरे प्रकार का प्रश्न देखो कैसे मिलेगा, समझे बात ध्यान से। तीसरे प्रकार का प्रश्न ऐसे भी मिल सकता है, px ऊपर यही हम लिखते हैं, सब में यही लिख दें, सारे रूपों में यही लिख दिया है। बाय द वे कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर में केवल एक अचर पद कोई दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 कोई संख्या दी जा सकती है, ऐसे भी संख्या यहां पर मिल सकती है। तो यहां पर देखो px प्लस क्यू और अपॉन में नीचे देखो इस प्रकार से हो x प्लस माइनस ए इसका स्क्वायर, और यहां भी x प्लस माइनस बी इसका स्क्वायर। अगर दोनों पे स्क्वायर हुए तो यहां पर इनके गुणनफल पर होल पावर 4 हो जाएगी, मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी 4 पावर। तो यहां पर 4 गुणांक आपको लेने। कैसे, देखो a अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस में b अपॉन में x प्लस माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस में यहां पर लिख दें c अपॉन में x प्लस माइनस बी, और यहां पर लिख दें d अपॉन में x प्लस माइनस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से देखो लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि इस प्रकार का सवाल कम आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल कम पूछे जाएंगे,
मोस्टली सवाल इस प्रकार के या दो पावर होल स्क्वायर वाला सवाल हो सकता है आपका। देखो इस प्रकार से भी सवाल हो सकता है आंशिक भिन्न का। समाकलन देखो समझो, समाकलन ऊपर px प्लस क्यू और अपॉन में नीचे आपका ये भी हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए इंटू में एक्स प्लस माइनस बी, इस प्रकार से भी देखो हो सकता है सवाल। तब क्या करोगे, इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे? तो इसको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए आपको याद रखना है कि यहां पर देखो स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है स्क्वायर, और एक्स का जब मल्टीपल करोगे तो क्यूब बन जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 3 गुणांक लेना है, लेकिन यहां पर x पर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 गुणांक एक साथ लेने हैं। देखो याद रखना है आपको ax प्लस बी, तो यहां पर लिख देना है ax प्लस बी और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, इस प्रकार से देखो लिखना है। ठीक, 2 गुणांक एक साथ a और b, और प्लस इसके लिए चूंकि एक घातीय गुणनखंड है तो आपको बिल्कुल वही काम करना है, c अपॉन एक्स प्लस माइनस बी, इस प्रकार से। ठीक, तो ये कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके आपके सवाल यहां प्रश्न आपको मिलेंगे, परीक्षा में प्रश्न यही मिलेंगे, इस प्रकार के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इनका आपको समाकलन करना है, और समाकलन करने के लिए हमने आपको यही बताया कि यहां पर इनको पहले आंशिक भिन्न में बदलेंगे और फिर आपके अलग अलग सभी पदों का अलग अलग समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब वही रूल है, वही रेगुलेशन है जो कि आपने पीछे वाले वीडियो में हमने आपको सारे बताए हैं, वही सारे फॉर्मूले, कुछ नया नहीं है, एकदम आसान, बिल्कुल हलवा। ठीक, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और यदि पूरे सवालों का डिटेल चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, उस वीडियो को आप देख के पूरा आप उसका ये आंशिक भिन्नों के संबंधित जो भी प्रश्न है वो पूरा आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वो पूरा देखना है तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपको वहां पर पूछे जाएंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही सारे प्रश्न हमने यहां पर कलेक्ट किए हुए हैं। निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि एग्जाम में 99% वही प्रश्न आने वाले हैं जो हम आज बताने वाले। ठीक, तो वीडियो को निश्चित रूप से लास्ट तक वॉच करेंगे, आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि हम बिल्कुल एकदम सही हमने सब कुछ सीख लिया है। हम जरूर अपने आप में, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे तभी आप एग्जाम में उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल आप कंप्लीट हो जाएं और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। भैया एग्जाम आपकी आ गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनकी आपको जरूरत है। तो देखिए स्क्रीन पर आपके पास 2 सवाल लिखे हुए हैं, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। मतलब लघु उत्तरी फर्स्ट जो आपके देखो बोर्ड एग्जाम में आपके जो प्रश्न मिलते हैं, पहले आपको विकल्प में जो प्रश्न मिलेंगे उनको बहुविकल्पी प्रश्न कहेंगे, और फिर इसके बाद में अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, और इसके बाद में लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 1, मतलब प्रश्न लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे। 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरी में, और इसके बाद में 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके 2 नंबर वाले लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो ये जो लिखा है इसका हमें समाकलन करना है। इसको सबसे पहले तो आई बराबर मान लेते हैं, और आई बराबर यहां लिख दें समाकलन cos x इंटू में dx और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में 2 प्लस साइन एक्स। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें प्रतिस्थापन करना है, और प्रतिस्थापन करके हम सबसे पहले देखो जब प्रतिस्थापन करेंगे, देखो एक बार हम करके पूरा डिटेल आपको बताएं। यहां पर हम मान लेते हैं साइन एक्स बराबर टी, क्या कर दें साइन एक्स बराबर टी। तो अगर साइन एक्स बराबर टी मान लिया, यहां पर अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर में dt। तो यहां पर ऊपर जो भी लिखा हुआ है, देखो अंश में जो लिखा है उसको आप dt के बराबर लिख सकते हो। क्या लिख दें यहां पर समाकलन ऊपर लिख दें dt, अपॉन में क्या लिखोगे 1 प्लस, यहां पर देखो इसको हमने t माना है तो 1 प्लस टी लिख दें, और यहां पर 2 प्लस टी लिख दें। बोलो भाई यहां तक क्लियर हो गया काम। तो अब आपके पास ये एक घातीय गुणनखंड ये है, एक घातीय गुणनखंड ये है। अगर इस प्रकार का एक घातीय गुणनखंड मिले तो आपको क्या करना है, a अपॉन b अपॉन, मतलब आंशिक भिन्न में सबसे पहले इसको बदल देना है। तो चलिए सबसे पहले यहां आंशिक भिन्न में बदलेंगे और फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। हम करते हैं देखो 1 बटे में 1 प्लस टी और इंटू में 2 प्लस टी, इसको हम आंशिक भिन्न में पहले बदल लेते हैं। कैसे बदलोगे, देखो आपको लिखना है a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस में यहां लिखना है b अपॉन 2 प्लस टी। एक घातीय गुणनखंड अगर है नीचे तो मतलब एक घातीय गुणनखंड का मतलब रैखिक गुणनखंड, अगर नीचे रैखिक गुणनखंड है तो आपको a पहला एक गुणांक लेना है, नीचे का एक गुणनखंड लिखना है, प्लस एक दूसरा गुणांक b लेना है,
और ये दूसरा गुणनखंड लिखना है। ठीक, प्रोसेस पूरी आपको एक एक करके समझनी है। अगर आपने एक प्रश्न में पूरी प्रोसेस समझ ली तो इसी प्रकार का कोई दूसरा प्रश्न आएगा आप कर सकते हो, बहुत आराम से समझें। देखिए अब हम आगे थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और आगे देखो क्या करते हैं, 1/1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी और बराबर, यहां पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी और इंटू में 2 प्लस टी, ये एलसीएम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, a इंटू 2 प्लस टी, a इंटू 2 प्लस टी, 2 प्लस टी और प्लस में b इंटू में 1 प्लस टी, इस प्रकार से। ठीक, अब यहां से देखो पूरा ये हर से हर पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपके पास एक ये सीधा इक्वेशन बन जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी और प्लस में b इंटू में 1 प्लस टी, इस प्रकार से। देखिए इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो हर एक में वही एक रूल है, वही करना है। अगर a का मान ज्ञात करना है और उसके लिए भी आपको याद रखना है, अगर नीचे एक घातीय गुणनखंड है मानी रैखिक गुणनखंड है, तब के लिए ये नियम बता रहे हैं हम। आपको क्या करना है, ये a की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो 1 प्लस टी बराबर 0 यहां लिख दें तो समझो काम आपका हो जाएगा। देखो ध्यान दें, समीकरण 1 में अगर हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां लिख दें फॉर a, मतलब a के मान के लिए, a मान ज्ञात करने के लिए 1 प्लस टी बराबर, देखो यहां लिख दें 1 प्लस टी बराबर 0, तो निश्चित रूप से इसको हम t बराबर क्या कितना लिख सकते हैं, -1, और यहां रख दें कहां, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, t बराबर -1, देखो यहां लिख दें तो 1 बराबर, यहां समझिए दोनों पक्षों में आपको यही लिखना है, 1 बराबर a आपका ज्यों का त्यों। चलिए यहां देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, प्लस t का मान -1 लिखना है, प्लस b इंटू में देखो यहां पर आपको t का मान -1 लिखना है, तो ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, और शून्य में b का गुणा पूरा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो a की वैल्यू हमारी यहां से मिलेगी a बराबर 1। इतना क्लियर भाई, इतना क्लियर। इसके और आगे जब बढ़ाएंगे तो हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है, और b की वैल्यू तब ज्ञात होगी जो b के नीचे जो गुणांक ये गुणनखंड लिखा है उसको 0 के बराबर लिखें। तो यहां पर लिख दें फॉर b, क्या लिख दें, b के लिए आपको क्या करना है, 2 प्लस टी बराबर 0 लिख दें, तो यहां से t इज इक्वल टू -2 कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दें भाई, समीकरण 1 में क्या रखोगे, t बराबर -2, इसी समीकरण में आपको रखना है। देखो 1 आपका ज्यों का त्यों, फिर बराबर का निशान लगाएं और यहां पर देखो लिखेंगे हम कितना, a इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस टी, 2 तो आपका ज्यों का त्यों है, t का मान -2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b इंटू में 1 माइनस टी की वैल्यू -2 लिख दें, और ये आपके पास -1 बचेगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं b की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। ठीक, b बराबर -1। ठीक है, अब a और b ये दोनों मान हमने निकाल लिए, वो यहां रख दें तो समझो आंशिक भिन्न आपका कंप्लीट हो गया। चलिए यहां पर समझें, i बराबर क्या लिख दें, i बराबर, देखो ध्यान दें इसका समाकलन हमें करना है और इसको हमने आंशिक भिन्न में बदल दिया। a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू हमने निकाली है 1, और 1 बटे में 1 प्लस टी आपको यहां लिखना है। समझो यहां पर हमने क्या किया, ये a है, a की वैल्यू 1 और अपॉन में 1 प्लस टी, और फिर इसके बाद प्लस b की वैल्यू -1 है, अपॉन में यहां लिख दें 2 प्लस टी, और अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है, यहां समाकलन का निशान लगाएं और ये आपका dt लिखना है। बोलो भाई यहां तक क्लियर। अब बस इसका अलग अलग दोनों, यहां पर इसका अलग समाकलन कर दें, इसका अलग कर दें, आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना है समाकलन 1/1 प्लस टी इंटू डी टी, और माइनस में समाकलन 1/2 प्लस टी इंटू में डी टी, इस तरीके से लिख ले। और इसको यहां पर समाकलन कर दें तो समाकलन आप लिख सकते हो लॉग में आएगा 1 प्लस टी, आपको पता ही है भैया 1/t बराबर लॉग टी समाकलन होता है ना, तो लॉग 1 प्लस टी हो जाएगा, और माइनस यहां भी आपका बिल्कुल उसी प्रकार से लॉग 2 प्लस टी इसका समाकलन हो जाएगा, और प्लस यहां कांस्टेंट लिख दें। ठीक, बस समझो आंसर आ गया। अगर चाहें तो इस प्रकार लिख दें, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m अपॉन n होता है। आपको लिखना है log 1 प्लस टी अपॉन में लिखना है 2 प्लस टी, और आपका प्लस कांस्टेंट ज्यों का त्यों। अब t का मान लिख दें, समझो आंसर आपका फिट हो जाएगा। t बराबर क्या है, साइन x, तो यहां लिख देते हैं बराबर में log, यहां लिख दें 1 प्लस टी की वैल्यू हम लिख देते हैं साइन x,
और अपॉन में यहां लिख दें 2 प्लस साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। इतना भाई देखो समझो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखो, यहां पर आंशिक भिन्न से संबंधित कोई प्रश्न आएगा वो विकल्प में कभी नहीं पूछा जाएगा, 1 नंबर में कभी नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर का आएगा अथवा 5 नंबर का आएगा, 2 अथवा 5 से आएगा। ठीक, तो यहां पर हमने आपको पहला प्रश्न बताया, ये हमने बताया 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, सेकंड वाला देखें। देखो सेकंड वाले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इसको रब कर दें, नोट कर लो, अच्छी तरीके से नोट कर लो भाई, है ना, बहुत अच्छे से नोट कर लो। बहुत बार पूछे जाने वाले, हमने बताया कि सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहां पर हमने कंप्लीट किया है, आपको करवाया गया, कंप्लीट करवाया है, इसलिए आप उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझ लें। इसको भी रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। ये आपके पास अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये भी देखो 2 नंबर का ही है, 2 नंबर का प्रश्न। देखिए समझे क्या है आपका प्रश्न नंबर 2। इसको हम लिख लेते हैं आई बराबर समाकलन, ये है dx अपॉन में x इंटू में x पावर n प्लस में 1, ये इसका समाकलन करना है। देखो कैसे करोगे समझो, यहां पर थोड़ा सा हमें कुछ चेंज इसका करना है। चेंज कैसे करोगे, x की पावर n माइनस 1 का हम ऊपर मल्टीपल कर दें, और यहां भी देखो x तो लिखा ही है, और यहां x पावर n का n माइनस 1 का नीचे भी मल्टीपल करें, और x पावर n प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्यों कर दिया, इसका देखो एक रीजन है कि अगर हम x पावर n बराबर t माने तो अवकलन कितना मिलेगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 जब ऊपर है नहीं तो हमने x पावर n माइनस 1 का ऊपर मल्टीपल कर दिया, नीचे भी हमने मल्टीपल कर दिया, मतलब गुणा और भाग दोनों काम कर दिए। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न बदल जाएगा, हमारा प्रश्न बदल के ये मिलेगा, देखो x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, और अपॉन में देखो यहां पर इन दोनों घातों को जोड़ोगे तो x पावर n हो जाएगा, और इंटू में x की पावर n प्लस 1 आपको यहां लिखना है। ठीक, अब समझें देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, x की पावर n बराबर हम t मान लें। क्या मान लें, x पावर n बराबर t। अब बताओ इसका अवकलन क्या करोगे, n पहले लिखना है, x पावर n माइनस 1 लिखना है, इंटू डी एक्स बराबर में dt लिखना है। ठीक है, अब x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर में 1 अपॉन n इंटू डी टी लिखना है। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ऊपर आप आ जाओ, यहां पर इस पूरे ये जो आपका अंश में लिखा हुआ है, इस पूरे के स्थान पर आपको 1 अपॉन n डी टी लिखना है। चलिए यहां लिख के दिखा देते हैं आपको। यहां है आई बराबर समाकलन, और ऊपर आपको लिखना है 1 अपॉन n इंटू में डी टी। इसको रब कर ले, इसको रब कर दो। ठीक है, 1 अपॉन n और इंटू डी टी, और अपॉन में देखो ध्यान से समझना है, अपॉन में क्या करना है, x पावर n, इसको हमने क्या माना है t, तो यहां t लिख दें, और इसको भी हमने t माना है, प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक, अब 1 अपॉन n हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन जब n बाहर समाकलन से आ जाएगा तो आपका सवाल बन जाएगा डी टी अपॉन में t इंटू ब्रैकेट में t प्लस 1, इस प्रकार से। अब आपको वही प्रोसेस दोहरानी है जो अभी हमने बताई। क्या, देखो एक घाती गुणनखंड ये है, एक घाती मतलब रैखिक गुणनखंड जब हो तो आपको हमने बताया a अपॉन और b अपॉन लिखना होता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओरल तरीके से भी आंशिक भिन्न में बदले जा सकते हैं। देखो हम बदल के दिखाएं बिल्कुल ओरल तरीके से, मतलब आपको वो सब कुछ ना करें जो अभी हमने किया है। अगर ओरल तरीके से बदलें तो देखो कैसे बदलेंगे। देखो थोड़ा सा भाई दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग से। देखो क्या कर दें, अगर हम इसको इस प्रकार से बदल दें, 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t प्लस 1 और इंटू में dt, इस प्रकार से बदल दें। ठीक, अब हम ये देख लें कि क्या वास्तव में इसका हल यही मिलेगा या नहीं मिलेगा। अलग से दोबारा से हल कर लें। अभी तो हमने थोड़ा सा अपना आइडिया कुछ ऐसा लगाया कि शायद इसका हल ये होगा भी या नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हमने जो लिखा है उसका हल हमने वास्तव में सही लिखा है या नहीं। तो क्या कर दें, देखो t इंटू टी प्लस 1 एलसीएम लें। ये रब कार कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं केवल कि ये हमने लिखा है ये वास्तव में इसके स्थान पर ये लिख दिया है तो क्या सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो t इंटू टी प्लस 1 एलसीएम लिया, इसमें देखो t प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में t हो जाएगा, देखो ये t से t कट गया तो 1 ऊपर बचा, और नीचे t इंटू टी प्लस 1 जो कि आपके प्रश्न में दिया है। तो इसका मतलब जो हमने आंशिक भिन्न में तोड़ के रखा है वो बिल्कुल एकदम जगह अपनी फिट रखा हुआ है, एकदम फिट जगह पर रखा हुआ। ठीक, समझ में आया।
अगर हम इसको a बटे और b बटे के रूप में बदलें तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी। निश्चित रूप से यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लें अगर चाहें तो, और नहीं तो आप छोटे प्रश्नों में जहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप बिना आंशिक भिन्न के मतलब a और b के फॉर्म में बिना बदले अगर इस प्रकार से बदल सकते हो तो वहां कोशिश करो कि सीधा सीधा आप इसको आंशिक भिन्न में बदल दें। तो ये आपका 1/n, और अब हमें अलग अलग दोनों का समाकलन करना है। समाकलन 1/t इंटू डी टी लिख दें, माइनस समाकलन 1/t + 1 इंटू डी टी लिख दें। ठीक, अब बताओ क्या करोगे, इसका समाकलन अलग आपको पता ही है कितना होगा। तो 1/n इंटू में इसका समाकलन आपको पता है log t होता है। ठीक, और इसका भी समाकलन आपको पता है log t + 1 होता है। ठीक, एक ही बात है, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें। अब log m माइनस log n बराबर log m बटे n कर दें तो 1/n इंटू में log t/t + 1, और ये आपका प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब t की वैल्यू रख दें। t की वैल्यू देखो क्या है, x⁻n, ये t की वैल्यू हमें रख देनी है। तो ये बराबर में 1/n इंटू में log t की वैल्यू लिख दें x⁻n और डिवाइडेड बाय x⁻n प्लस में 1, और प्लस आपका ये कांस्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये आपका 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे जो हमने बताए, 2-2 नंबर वाले ही प्रश्न हैं दोनों प्रश्न, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। और आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये 3 प्रश्न हैं, वो प्रश्न जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ साथ ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 नंबर में मतलब दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, सॉरी लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड, लघु उत्तरी फर्स्ट 2 नंबर का पूछा जाएगा, और लघु उत्तरी सेकंड जो होते हैं सवाल वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके 5 नंबर वाले हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का पहले हल देखते हैं। तो यहां i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान 1 इंटू dx, और अपॉन में ये लिखा है log x -1, और इंटू में log x + 1, और इंटू में x। ये आपका कोई प्रश्न है जिसका हमें समाकलन करना है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले तो हमें यहां प्रतिस्थापन करना है log x बराबर t। यहां क्या करना है, log x बराबर t, और log x का अवकलन आपका पता है 1/x होता है, dx बराबर यहां dt लिख दें इस प्रकार से। और अब आप प्रश्न में ये 1/x dx को dt के बराबर लिखेंगे, log x को t के बराबर लिखेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा i बराबर समाकलन, देखिए ये आपका ऊपर लिखा है dx और ये अपॉन में x, तो dx/x बराबर तो आपको dt लिखना है। देखो ये लिखा है 1/x इंटू dx, तो 1/x इंटू dx बराबर dt। तो ऊपर आपके पास ये हो जाएगा dt, जबकि बटे में जो नीचे है आपका उसको आपको लिखना है t-1, और इंटू में इसको लिखना है t + 1। ठीक, एक बार फिर से समझे, ये 1/x इंटू dx को तो dt लिख दिया हमने, और इसको हमने लिख दिया log x को t-1 आपका ज्यों का त्यों, इसको भी हमने t लिखा है +1 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसको हम आंशिक भिन्न में बदल दें। क्या करें, इसको हम आंशिक भिन्न में बदल दें। और अभी हमने आपको बताया कि यदि आपका कोई प्रश्न सीधा सीधा लगे तो आंशिक भिन्न बदल के थोड़ा ओरल तरीका पहले अपनाया करें, कि ओरल से अगर तरीके से अगर ये बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आपका सवाल भी छोटा हो जाएगा और बढ़िया से हल भी हो जाएगा। देखो टाइम भी बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, समाकलन निशान लगाएं, इसको आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं 1 में t-1। देखो ध्यान से समझना है, 1 t-1, और प्लस में यहां लिख दें 1 में t-1। क्या इसका हल ये है? इसका हल ये नहीं है। तो क्या करना है, यहां पर देखो माइनस का चिन्ह लगाएं, यहां पर क्या करें, माइनस का चिन्ह लगाएं, और ये आप इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसको क्या करते हैं 1 t-1, और बीच में हमने माइनस का निशान लगा दिया, और 1 में t + 1, और ये आपका dt। क्या अब वास्तव में ये सही हो गया? इसको हमें देखो चेक करना है। पहले इसको हल करें, और हल करने के बाद इसमें से क्या कमी बेसी रहेगी वो पहले देख लें। यदि ये पूरा मिल जाए तो आपका ठीक है, और यदि कोई कमी बेसी है तो उसमें हम जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, कुछ भी जो भी आपको लगे वो देख लें। तो सबसे पहले इसको हल करें। हल कैसे करोगे, देखो t-1 t + 1, ये एलसीएम आ जाएगा। इसको यहां देखो t + 1 हो जाएगा, और माइनस में आपका ये t चिन्ह बदल जाएगा, +1 हो जाएगा, इंटू dt आपका ज्यों का त्यों। ये t से t काट दें तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, ऊपर यहां 1 है तो 1 कम कर दें, 2 का भाग कर दें, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा सब कुछ 1/2। अब देखिए बिल्कुल एकदम मिलाइए, इसका पूरे का हल आपको यही मिल जाएगा।
तो निश्चित रूप से अगर हम a अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन वाली प्रोसेस अपनाएंगे तो a की वैल्यू हमें 1/2 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी अगर आप उस प्रोसेस से करोगे तो, और 1/2 बाद में कॉमन लें तो आपका यही बन जाएगा। ठीक है, अब हम अलग अलग इसका समाकलन अलग कर दें, इसका समाकलन अलग कर दें, आंसर आ जाएगा बिल्कुल एकदम आसान, एकदम आसान। देखो 1/2 और यहां लिख दें समाकलन 1/t माइनस 1 इंटू डी टी माइनस समाकलन 1/t प्लस 1 इंटू डी टी, इस प्रकार से लिख दें। देखो ठीक है, अब इसका समाकलन आपको बहुत अच्छे से पता है, बराबर का निशान 1/2 और इसका समाकलन आपको पता है लॉग में होता है, लॉग टी माइनस 1 यहां लिखें, और माइनस इसका समाकलन भी आपको पता है, इसका समाकलन क्या लिखोगे, लॉग टी प्लस 1 लिखोगे, एक ही बात है, और प्लस कांस्टेंट। ठीक, जो ये रूप है वही तो ये रूप है, सीधा सीधा वही है। तो बराबर में 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं log t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n लिख दें, और प्लस आपका ये कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिख दें, आंसर आपका यहां आ जाएगा। तो 1/t इंटू लॉग और t की वैल्यू लिख दें, t बराबर कितना है log x है, तो यहां लिख दें log x, और -1 आपका ज्यों का त्यों log x माइनस 1, क्या लिखोगे log x और -1, और अपॉन में यहां देखो t की वैल्यू लिखेंगे log x और +1 आपका ज्यों का त्यों, प्लस कांस्टेंट भी आपका ज्यों का त्यों। ये हो गया इस सवाल का आंसर। बोलो कोई डाउट? तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न है। देखो हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दिया, अगर आप a अपॉन टी माइनस 1 बी अपॉन टी प्लस 1 करके उसका थोड़ा डिटेल करेंगे तो आंसर यही आएगा, सब कुछ थोड़ी प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आपने बताया कि अगर आप इसको ओरल तरीके से कर सकते हो तो आप करने का पहले प्रयास करें, और यदि बाय द वे समझ में ना रहा हो तो वही प्रोसेस है a अपॉन बी अपॉन वाली। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, 3 वाला क्वेश्चन भी हम यहां से रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न को देखने आप देखो, पहले अच्छे से समझो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब ये प्रश्न हमारा सरलता से हल हो जाए क्या कर सकते हो, पहले तो प्रश्न को देखने के बाद, ऐसे नहीं है आपने सीधा सीधा देखा और रुक गए जड़ाजड़ मचा के, ऐसे नहीं करना है। पहले सवाल को आप देखो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करें ताकि आंसर सिंपल से हमें प्राप्त हो और सही आंसर प्राप्त हो। देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इंटू में dx अपॉन में ये लिखा हुआ है x पावर 6, कितना है x पावर 6, इसको चाहें तो हम x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 पावर हो जाएगा। और प्लस यहां देखिए x क्यूब आपका ज्यों का त्यों माइनस का 2 ज्यों का त्यों। अब आप देखो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, x क्यूब बराबर अगर हम t मान लें तो अवकलन करेंगे तो 3 पहले आएगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है ना, और x स्क्वायर इंटू dx बराबर हम 1/3 dt लिख सकते हैं, तो कोई इस प्रकार से। तो आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको आप 1/3 dt के बराबर लिख दें। देखो ध्यान से, इसको हम लिख दें 1/3 dt, और जबकि नीचे क्या लिखना है, देखो हर में क्या लिखना है, इसको हमने t माना है तो t स्क्वायर लिख दें, इस प्लस इसको हमने t माना है t लिख दें, और माइनस का आपका 2 ये ज्यों का त्यों। ठीक, अब आपको ध्यान से समझना है, 1/3 बाहर निकाल लें और समाकलन का निशान लगाएं, dt लिखें। देखो अब आपके पास जो बचा हुआ है वो है आपके पास कितना, t स्क्वायर प्लस में t माइनस का 2, ये हर में लिखा हुआ है। और हर का अगर हम गुणनखंड इसका त्रिपद से करना चाहें तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो t स्क्वायर प्लस में लिख दें 2t माइनस का 1t माइनस का 2, 2 एक हम 2 में से 1 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा। अब आपको यहां से देखो 2 के समूह बना के कॉमन लेना है, t कॉमन मिलेगा तो t प्लस 2 यहां बचेगा, इन दोनों जगह से माइनस का 1 कॉमन लें तो t प्लस 2 बचेगा, t प्लस 2 और इंटू में t माइनस 1 आपके पास इसका यहां हर जो है उसका आपके गुणनखंड ये होके तैयार हो गई। तो यहां इसके स्थान पर आपको लिखना है t प्लस 2 और इंटू में t माइनस 1 आपको इस प्रकार लिखना है। बोलो भाई इतना ठीक है, ये आप यहां पर रफ पर कार्य कर सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार इसको हम यहां रफ कर दें। अब आपके पास ये हर में जो हर देख रहे हो, हर में आपके एक रैखिक गुणनखंड है ना, तो रैखिक गुणनखंड जब होते हैं तो हमने बताया a अपॉन b अपॉन वाली प्रोसेस होती है। और या एक बात और बताइए कि अगर आपकी कुछ ऐसी लग रहे हैं कि ये प्रोसेस कुछ ऐसी है जो ओरल तरीका से हो सकती है तो आप उसको एक बार जरूर ट्राई कर लें। देखो यहां पर हम करके दिखाएं आपको।
1/t+2 और इनटू में ये है आपके पास t-1। इस प्रकार का ये प्रश्न है, इसका हमें आंशिक भिन्न में बदलना है। और हमने बताया वैसे तो तरीका वही है, a/t+2 फिर प्लस b/t-1 और इसको हम फिर उसी प्रकार से जो अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में बताया वही प्रोसेस अपनाएं। और अदरवाइज अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें बहुत ध्यान से, 1/t-1 और माइनस में 1/t+2। देखो ध्यान दें, इसका हम सॉल्व करें क्या ये मिलेगा, सही लिखा है या नहीं लिखा है, या गुणा भाग कुछ करना पड़ेगा। देखो आगे t-1 इंटू में t+2, ये देखो एलसीएम आ गया, इसका यहां मल्टीपल कितना हो जाएगा t+2 फिर माइनस इसका हो जाएगा t+1, ये t से t कट गया तो ये आपके पास 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहां पर 3 हो गया। इसका मतलब अगर हम 3 का भाग कर दें, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं, देखो इसको बिल्कुल वही ये चीज आ जाएगी, ये वाली है ना। तो ये हमारे पास 3 का भाग कर दें और ये 1 2 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, t-1 इंटू में t+2। तो इसका हल अगर हम देखें तो ये है वास्तव में, चूंकि 3 कट जाएगा वही बचेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी आंशिक भिन्न बनानी है तो हमें आंशिक भिन्न के लिए क्या करना है, देखो हमें यहां इस प्रकार से लिखना है, ये 1/3 आपका ये पहले से लिखा हुआ है, वो तो लिखा रहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है 1/3 हमने कहा और बाहर निकालें और समाकलन का निशान लगाएं और ये आपको लिखना है 1/t-1 और फिर -1/t+2 और इनटू में ये dt लिख दें। देखो आंशिक भिन्न आपकी बदल के तैयार हो गई, ठीक। हमने बताया इसको देखो हल करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 3 का हमने ये भाग कर दिया और ये 3 तो पहले से प्रश्न में लिखा हुआ है, उससे कोई लेना नहीं, 1/3 पहले से है तो वो ज्यों का त्यों बना रहना है। अब आपको बिल्कुल एकदम सरलता से इसका हल मिल जाएगा, 1/9 लिख दें और ये समाकलन का निशान 1/t-1 इंटू dt लिख दें, माइनस समाकलन का निशान 1/t+2 इंटू dt लिख दें, इस प्रकार से देखो, ठीक है। अब इसका समाकलन अलग करें, इसका समाकलन अलग करें, आंसर मिलेगा देखो 1/9 और ये आपके पास हो जाएगा log t-1, log t-1 माइनस में यहां लिख दें log t+2 और ये इस तरीके से प्लस कांस्टेंट, ठीक। अब log m माइनस log n बराबर आपके पास यहां मिल जाएगा 1/9 इंटू में log t-1 अपॉन में t+2 प्लस कांस्टेंट, देखो इस प्रकार, ठीक। अब t की वैल्यू लिख दें, आंसर आपका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिलेगा, 1/9 इंटू में log t की वैल्यू देखो कितनी हमने t बराबर कितना माना है x3, तो t बराबर यहां लिख दें x3 माइनस का 1 अपॉन में x3 प्लस में 2 और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर मिलेगा प्रश्न संख्या 4 का। 4 चौथा प्रश्न आपका है, इसका आंसर है 1/9 log x3 माइनस 1 अपॉन x3 प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको नोट कर लें अच्छे से। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, रब कर दें इसको, चलिए इसको रब कर देते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर आ जाए। प्रश्न संख्या 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, ये हो गया प्रश्न संख्या 5, 6 नहीं 5। देखिए क्या है, इसको हम लिख देते हैं i बराबर समाकलन का निशान लगाएं 2x इंटू dx और अपॉन में ये लिखा हुआ है x² प्लस 1 और इंटू में यहां लिखा हुआ है x² प्लस में 3 इंटू dx। तो अब समझते हैं, बहुत एकदम आसान काम है। यहां पर x² बराबर अगर हम t मान लें तब इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x इंटू dx और बराबर में ये dt हो जाएगा। अब ऊपर आप देखें 2x इंटू dx लिखा हुआ है, इसको तो हम dt लिख दें और नीचे देखो क्या लिख दें, ऊपर हम dt लिख दें और नीचे हम यहां पर लिखेंगे t+1 और इंटू में t+3, इस प्रकार से लिख दें, i बराबर इसको मान लें, ठीक। ये हो गया इस प्रश्न का आंशिक भिन्न के रूप में। देखो ये एक रैखिक गुणनखंड बन गए तो इनको हम आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। और हमने बताया कि अगर यहां पर इस प्रकार का कुछ प्रश्न मिलता है, अगर एक एक रैखिक गुणनखंड है तो आप इसको ओरल बदल सकते हो, और अगर रैखिक गुणनखंड नहीं है तो ओरल बदलना थोड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए अगर रैखिक गुणनखंड है तो ही आप ओरल तरीका से बदलें, ठीक है। तो बदलने का प्रयास करें, कैसे कर सकते हो देखो समझो बात, 1/t+1 माइनस 1/t+3 इंटू में dt, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? देखो समझो बात,
टी प्लस 3 फिर माइनस टी माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 में टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो ऊपर 2 बचेगा, इसलिए 2 का हम यहां भाग कर दें। अब तो क्लियर हो गया, बस इसका ये आंशिक भिन्न बदल गया। तो अब वही तरीका, हर एक प्रश्न का एक ही तरीका है, देखो 1/2 और यहां पर लिख दें समाकलन 1/t प्लस 1 इंटू डी टी और माइनस समाकलन 1/t प्लस 3 इंटू डी टी। देखो आपको ये लग रहा होगा कि प्रश्न तो बहुत सरल है, हम वास्तव में ये ओरल तरीके से इसको आंशिक भिन्न में बदल रहे हैं, इसलिए आपको ये सिंपल लग रहा है। बाकी अगर आप a/b/ के रूप में अगर हम इसको लिख के पूरा डिटेल अगर हल करेंगे, a की वैल्यू b की वैल्यू डिटेल तरीके से निकालेंगे, तो निश्चित रूप से सवाल आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, कोई समस्या नहीं है। बराबर में 1/2 और इसका समाकलन आपको पता है log t प्लस 1 लिखना है, माइनस इसका समाकलन आपको log t प्लस 3 लिखना है और प्लस कांस्टेंट इस प्रकार से। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला आपको यहां लिखना है, बराबर में 1/2 और यहां लिख दें log t प्लस 1 और अपॉन में t प्लस में 3 प्लस कांस्टेंट आपका ये ज्यों कहते हो, और बराबर में 1/2 log यहां पर देखो t की वैल्यू लिख दें, t की वैल्यू कितनी है x² यहां लिख देते हैं, x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 का हल है। ठीक है, तो 5 हमने आपको अभी प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 बताए, जो कि 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। अब इसके बाद ये 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, ये 8 नंबर के पूछे जाएंगे, 8 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो 8-8 नंबर के प्रश्न हैं, कैसे करोगे इसको थोड़ा ध्यान से समझें। प्रश्न संख्या 6 पहले देखते हैं, यहां इसको लिख लें, आई बराबर समाकलन का निशान लगाएं और यहां पर ये है dx अपॉन में 1 प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस में 2 इंटू ई की पावर 2x, इसका हमें समाकलन करना है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, हमने आपको बताया कि अगर हम प्रतिस्थापन करें और प्रतिस्थापन करने के बाद अगर e की पावर x का अवकलन करें तो e की पावर x ही तो होता है, तो यहां पर e की पावर x नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं, e की पावर x इंटू dx, मतलब e की पावर x का हम ऊपर अंश में गुणा करें, नीचे हर में भी गुणा इसी का कर दें, e की पावर x इंटू में 1 प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस में 2 इंटू ई की पावर 2x। ठीक, अंश और हर में e की पावर x का हमने गुणा कर दिया। अब हम यहां प्रतिस्थापन कर लेते हैं, e की पावर x बराबर t मान लें, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, dx बराबर यहां dt लिख दें, ये आपका e की पावर x इंटू dx लिखा है, इसको हम लिख देते हैं dt, इसको क्या लिख दें dt, और अपॉन में नीचे देखो e की पावर x लिखा है, इसको हम t लिख दें, और यहां पर इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू टी प्लस में 2 इंटू ई की पावर, देखो ध्यान दें e की पावर x का होल स्क्वायर है ये, तो e की पावर x को तो हम t लिखेंगे और t का स्क्वायर लिख दें, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर। ये अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको आंशिक भिन्न में बदलना है, और आंशिक भिन्न में तभी बदल सकते हैं इसके हम गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड देखो कैसे करोगे, गुणनखंड आपको करना है, ये है dt अपॉन में यहां लिख देते हैं t। देखो यहां पर थोड़ा अलग से हम आपको गुणनखंड करके दिखा दें, ये लिखा है 2t स्क्वायर प्लस में है 3t प्लस में 1, तो ये तो आपका त्रिपद का है, व्यंजक ये त्रिपद में है, और इसके हम गुणनखंड करेंगे तो यहां पर देखो 2t स्क्वायर लिखते हैं, प्लस में 2t प्लस में 1t प्लस में 1 लिखें, समूह बनाकर कॉमन लें, 2t कॉमन मिलेगा, तो यहां होगा t प्लस में 1 और यहां पर प्लस 1 कॉमन होगा, तो यहां लिख सकते हैं t प्लस 1, ये हो गया t प्लस 1 इंटू में यहां लिख दें 2t प्लस 1, इस प्रकार। अब देखिए, अब आपको यहां क्या करना है, देखो t आपका ज्यों का त्यों, और इस पूरे व्यंजक को हमने गुणनखंड कर लिया कितना, t प्लस 1 और इंटू में 2t प्लस 1, इस प्रकार से इसको हमने ये गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हमें आंशिक भिन्न में बदलना है। यहां देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि कोई भी गुणनखंड, देखो ध्यान दें, ये आपका देखो अगर 2 गुणनखंड होते तो इसको हम ओरल तरीका से बदलने का प्रयास करते, गुणनखंड है 3, तो यहां पर थोड़ी समस्या है, इसलिए हम इसका सबसे पहले आंशिक भिन्न वही पुराना पैटर्न, एक एक रैखिक गुणनखंड है, तो यहां पर a बटे फिर b बटे फिर c बटे, क्योंकि यहां 3 गुणनखंड है इसलिए आपको 3 गुणांक लेने होंगे। आपको यहां लिखना है 1 बटे t
इंटू में ये है t+1 और इंटू में 2t+1, 2t+1। इस प्रकार से देखो इसको हम पहले आंशिक भिन्न में बदलें तो क्या लिखोगे यहां पर a/t, एक गुणनखंड पहला। फिर दूसरा गुणांक लें ये b और यहां पर लिख दें t+1। फिर तीसरा गुणांक लें c और बटे में लिख दें 2t+1। इस प्रकार से लिखेंगे और अब हम इसको हल करके abc के मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखते हैं 1 में t इंटू में t+1 इंटू में 2t+1 और बराबर। यहां पर देखो वही काम, बिल्कुल एलसीएम लें तो ये आपके पास बनेगा कितना, t इंटू में t+1 इंटू में 2t+1। इस प्रकार से, ठीक। अब यहां से देखिए t से ये t कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों गुणनखंडों का गुणा काहे में करेंगे, a में करेंगे। तो a इंटू में t+1 इंटू में 2t+1, 2t+1 लिख दें, प्लस यहां से t+1 कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा और t बचेगा और 2t+1 बचेगा, इंटू में b लिख दें, b का गुणा यहां कर दें, ठीक है। और लास्ट में प्लस ये हो जाएगा c का गुणा काहे में, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, t और इंटू में t+1, t इंटू t+1, ठीक। इसको चाहे तो b आप पहले लिख दें, एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये प्लस, तो इस प्रकार से अब हम यहां पर देखो ये जो हर है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपको लिखना है 1 और बराबर का निशान लगाओ, a लिखो t+1 इंटू 2t+1 प्लस में यहां लिखेंगे b इंटू t इंटू 2t+1 और प्लस में लिखेंगे c इंटू t इंटू t+1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, ठीक। इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या करना है, a का मान, b का मान और c का मान निकालना है। मतलब जो हमने गुणांक माने हैं उनके मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए ये ऊपर जो आपने आंशिक भिन्न में बदल के रखा है उसी, अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो हम t बराबर 0 लिख देंगे, a का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। फिर अगर हमें b का मान ज्ञात करना है तो t+1 बराबर 0 यहां लिख देंगे तो हमें b की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर हमें c का मान ज्ञात करना है तो 2t+1 बराबर 0 यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो निश्चित रूप से c की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। बस ये प्रोसेस हमारी है a b c के मान ज्ञात करने की। चलिए हम यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं फॉर a, मतलब a के मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, a के नीचे जो गुणनखंड लिखा है उसको हम 0 के बराबर लिख दें, मतलब t बराबर 0 लिख दें। कहां लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, t बराबर 0 समीकरण 1 में रख दें तो ये हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 1 और बराबर का निशान लगाएं, a लिख दें, यहां पर t की वैल्यू 0 लिख दें +1 और यहां पर t की वैल्यू 0 लिख दें तो 0 + 1 ये भी हो जाएगा, बाकी सब अपने आप 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, t की वैल्यू 0 लिखोगे पूरा गुणा 0, t की वैल्यू 0 लिखोगे पूरा गुणा करने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हमें निश्चित रूप से a की वैल्यू मिल गई कितनी, 1 एकम 1 और 1 बराबर 1, मतलब a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया। बोलो इतना ठीक है। इसके बाद में अब हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो t+1 बराबर 0 लिख दें, यहां लिख दें फॉर b के मान ज्ञात करने के लिए हमें t+1 को 0 के बराबर लिखना है। तो ये t की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी -1 और कहां लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दें। देखो यहां पर ये हो जाएगा 1 और ये बराबर का चिन्ह लगाएं और a गुणा 0, अपने आप हमने बताया जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बस वही गुणांक बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। देखो यहां पर हम t+1 की वैल्यू 0 लिखेंगे, ये पूरा 0 और 0 में गुणा करेंगे तो पूरा 0 अपने आप। फिर इसके बाद यहां पहुंच जाए, प्लस का निशान लगाएं, b अपना ज्यों का त्यों लिखें, t की वैल्यू लिखेंगे -1। देखो ध्यान दें t बराबर -1 तो लिखना है, तो यहां t की वैल्यू हमने -1 लिख दी और कोष्टक में इसमें भी हमें क्या करना है, 2 इंटू t की वैल्यू -1 लिखना है, +1 आपका ज्यों का त्यों, इस प्रकार से। और ये आपके पास अपने आप c गुणा 0 लिखना है, क्योंकि t की वैल्यू जब -1 लिखेंगे तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 0 में पूरा गुणा करने से सब शून्य होता है, अपने आप शून्य लिखना है। तो अब हमारे पास देखो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 बराबर का निशान लगाएं, ये माइनस का 2 1 जोड़ दें, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 1 में -1 का गुणा करें +1 हो जाएगा, मतलब b गुणा 1। कुल मिला के हम कह सकते हैं b की वैल्यू यहां हमें 1 मिलती है। ये देखो 1 मिल गई, ठीक, b बराबर 1। अब यहां पर हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहां लिख देते हैं फॉर c के मान को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो c के नीचे गुणनखंड लिखा है उसको 0 के बराबर लिख दें,
2t प्लस 1 बराबर 0 लिख दें तो निश्चित रूप से t की वैल्यू हमें मिलेगी -1/2 और इसको हम कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से लिख दें। समीकरण 1 आपका ये है, इसमें हमें लिखना है t बराबर -1/2, तो ये हमें 1 और बराबर का निशान लगाएं, a इंटू में 0 लिख दें। हमने बताया सभी अपने आप जिसकी वैल्यू ज्ञात करें वही बचेगा, बाकी सब शून्य हो जाएंगे। तो इस c की वैल्यू केवल निकालनी है, इसलिए c वाला गुणांक बचेगा, इसको 0 लिख दें, अपने आप 0, क्योंकि ज्यादा समय आप बर्बाद करेंगे, आपका समय जब बर्बाद हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो दूसरा प्रश्न आता होगा वो छूट जाएगा। आपको थोड़ा सा याद रखना है, करना वही है। देखो सवाल वही है कि अगर हम t की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं तो यहां लिख के दिखा दें आपको भले ही यहां पर, लेकिन वहां आप कुछ ना करना, आपको सीधा सीधा लिखना है, c लिखना है, बाकी सब शून्य लिखना है। तो को यहां पर t का मान अगर हम 1/2 लिख दें तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, शून्य हो जाएगा, शून्य का गुणा शून्य पूरा हो जाएगा। यहां पर देखो वही काम है, t की वैल्यू हम 1/2 लिख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 ये शून्य हो जाएगा और शून्य का गुणा पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये b गुणा शून्य भी लिखना है और प्लस c गुणा t की वैल्यू लिखनी है 1/2 और यहां लिखना है t का मान 1/2 प्लस 1 लिखना है, ठीक। तो ये हमें अब मिलेगा यहां से c का मान कितना, देखो 1 बराबर का निशान लगाएं, इसको हम लिख देते हैं। देखो ध्यान दें 1/2, इसमें 1 जोड़ दें तो प्लस का 1/2 बचेगा और प्लस 1/2 का -1/2 में गुणा करोगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। यहां से हमें c की वैल्यू -4 मिल जाएगी, c बराबर -4। बोलो भाई इतना ठीक है। अब हमने a b c तीनों के मान ज्ञात कर लिए, इन a b c के तीनों को आपके मानों को यहां पर लिख देना है और समाकलन करना है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए थोड़ा सा पीछे लौट के हमें आना पड़ेगा, यहां पर हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं प्रश्न को। यहां देख लेते हैं, देखो हमें क्या करना है, यहां लिखना है i बराबर, क्या लिखना है, i बराबर समाकलन का निशान लगाओ, a अपॉन में t लिखा है, a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, 1/t लिख दें, फिर प्लस b की वैल्यू भी हमने 1 निकाली है और बटे में t प्लस 1 लिख दें, और प्लस c की वैल्यू हमने -4 निकाली है और बटे में हम लिखेंगे 2t प्लस 1 और इंटू में ये dt लिख दें। अलग अलग सबका समाकलन करें, समझो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, देखो समाकलन 1/t इंटू dt, फिर प्लस का निशान लगाएं, समाकलन 1/t प्लस 1 इंटू dt, फिर -4 हम बाहर समाकलन से कर दें और 1 इंटू dt और डिवाइडेड बाय लिख दें 2t प्लस 1, इसको यहां लिख दें इस प्रकार, ठीक क्लियर। अब चलिए इसको अलग अलग समाकलन करोगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, log t मिल जाएगा, log t, प्लस यहां भी हमें मिलेगा log t प्लस 1 और यहां देखो -4 आपका ज्यों का त्यों है और इसका भी समाकलन आप करोगे तो यहां हमें log 2t प्लस 1 सीधा सीधा लिखना है, लेकिन एक समस्या है भाई, क्योंकि t का यहां देखो t के साथ में 2 अचर का गुणा है ना, 2 का गुणा है, इसलिए हमें 2 का भाग करना है। तो निश्चित रूप से आप समझें जो भी चर है उस चर में जितनी राशि का गुणा हो उतने का ही हम यहां पर भाग दे दें, प्रतिस्थापन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर t के साथ में 2 का मल्टीपल, इसलिए हमने यहां पर 2 का भाग कर दिया, ठीक। इसको हल कर लें और एक प्लस कांस्टेंट तो भैया लिखना ही लिखना होता है, उसमें कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है। अब आपके पास ये इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, 2 से इसको हम 2 बार कैंसिल कर दें और हमारे पास ये हो जाएगा log t इंटू में t प्लस 1। देखो हमने क्या कर दिया, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n लिख दिया, फिर माइनस का निशान और यहां लिख दें log 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दें ये 2 का गुणा है, अगर हम चाहें तो यहां से हटाएं तो log में क्या होता है, घात पे चढ़ जाता है ये, क्योंकि घात जो होती है वो गुणा में आ जाती है, तो गुणा वाली राशि कहां पहुंच जाएगी, घात पे पहुंच जाएगी, इसको हम घात पे लगा दें। और अब हम क्या कर दें, देखो log इसको m मान लें, इसको n मान लें, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे में n, मतलब log t इंटू में t प्लस 1 और डिवाइडेड बाय लिख दें 2t प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब t का मान लिख दें, समझो आपका आंसर क्लियर होता है, ठीक। क्या कर दें, अब हम log यहां पर t की वैल्यू लिख दें, तो देखो ये हो जाएगा आंसर में log और ये t की वैल्यू बताओ t बराबर है e की पावर x, तो यहां लिख दें t की वैल्यू e की पावर x लिख दें, इंटू में e की पावर x प्लस 1 लिख दें, अपॉन में 2 इंटू e की पावर x लिखें प्लस 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों, ये हो गया इसका आंसर, ठीक।
प्रश्न संख्या 6। देखिए बड़ा प्रश्न था, हमने बताया 8 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से नोट कर लें। ठीक, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको थोड़ा रोक रोक के दोबारा से देख लें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आराम से समझ लें। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आपका रुख मोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। प्रश्न संख्या 6 आपका हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। ये भी आपका हमने बताया ये तीनों प्रश्न 8 नंबर के पूछे जाएंगे और हमने बताया भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आप कंप्लीट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7वां प्रश्न देखो क्या है। इसमें हम वही लिखना है, हमें आई बराबर लिखना होता है और समाकलन का निशान एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x लिखा है, प्लस में 6 है इंटू डी एक्स। देखो ध्यान दें यहां पर और अभी तक जो हमने प्रश्न बताए उसमें थोड़ा डिफर है। क्या डिफर है आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। हमने बताया कि यदि अंश और हर की घात समान हो तो आप सबसे पहले उसमें भाग दें, और यदि अंश की घात बड़ी हो हर की घात छोटी हो तो भी आपको भाग देना है, तो भी भाग देना है। निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि नीचे की घात आपकी बड़ी है, ऊपर की घात आपकी छोटी है, तो आपको फिर नहीं कुछ करना है। आपको जिस परमेय व्यंजक जो दिया जाएगा, परमेय संख्या जो दी जाएगी, उसका सीधे हर का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है और फिर इसके बाद आंशिक भिन्न में बदलना है। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले भाग देना है। देखो हम भाग देके आपको दिखा देते हैं। काय का काय में भाग देना है, ये तो सीधा भैया प्रश्न में लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भाग देना है, काय से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 से हमें भाग देना है। ठीक, कैसे भाग करना होता है ये तो पता ही है, आपको कक्षा 8 में भी पढ़ाया है, 7 में भी पढ़ाया गया हो, और यहां तक आए शायद आप भूल गए भैया, एक बार फिर से समझ लें। देखो यहां से समझो एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, मतलब हमें ये दिख रहा है ये गुणांक भी समान है, घात भी समान है, तो निश्चित रूप से एक बार इसका भाग जाएगा। कितनी बार? एक बार। चलिए कोई बात नहीं, एक का यहां मल्टीपल किया जाता है तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक का मल्टीपल माइनस 5x हो जाएगा, एक का मल्टीपल 6 में करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहां घटा दे, क्या कर दें, घटा दें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, और घटाने के बाद देखो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 5x है, आपका ज्यों का त्यों लिखा है, ऐसे ही लिख दें ज्यों का त्यों, और ये माइनस का 6 है, इसमें एक जोड़ोगे तो माइनस का कितना बचेगा, 5, माइनस 5 लिख दें। अब देखिए अब तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा घात है ना, अब भाग नहीं जाएगा। तो अब आपको इस प्रकार से लिखना है, देखो आई बराबर समाकलन का निशान, एक बार भाग चला गया 1, और बटे में आपको लिखना है 5x माइनस में 5, और अपॉन में ये लिखना है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये आपका इंटू में dx। इस प्रकार से देखो सवाल आपका कन्वर्ट हो गया। एक बार पहले हमने भाग दे दिया और इसके बाद जो अंश में बचा और अपॉन में ये लिख दिया। ठीक, इसके बाद अब वही प्रोसेस पुरानी वाली, देखो एक का समाकलन आप बहुत अच्छे से अलग से आप इसको माने एक सवाल अलग बन गया, इसका हम समाकलन अलग से करेंगे, और समाकलन ये 5 अगर हम एक कम और कर दें, दोनों जगह से 5 कॉमन ले लें तो 5 भी हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं 5, और समाकलन के अंदर हमें x ऋण 1 लिखना है इंटू dx लिखना है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अब हमें इसका देखो आंशिक भिन्न बदलना, मतलब सवाल ऐसे समझो कि ये आपका अब तैयार हो गया, जैसे कि अभी हम सवाल करते रहे उस प्रकार का अब सवाल स्टार्ट हुआ है। क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो निश्चित रूप से हम गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत आसान से गुणनखंड कर सकते हैं। देखो इसको हम हल ही करते हैं, निपटा देते हैं इसको बिल्कुल एकदम फाइनल। एक का समाकलन x क्लियर, और प्लस का निशान लगाएं, 5 आपका ज्यों का त्यों यहां लिख दें, और इसके बाद में देखो ध्यान दें समाकलन का निशान लगाएं, और अब आपको यहां लिखना है x माइनस 1 इंटू में dx लिख दें, और अपॉन में इसका देखो बताओ गुणनखंड कितना होगा। देखो ध्यान दें, अगर हम ओरल तरीका, चलो ओरल नहीं यहां लिख के दिखा देते, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ये आपका कोई व्यंजक है, इसके गुणनखंड हमें करना है। तो 3 दूनी 6, 3 2 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6, यहां से देखिए x कॉमन मिलता है, x माइनस 3 हो जाएगा। इन दोनों जगह से माइनस का 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 मिलेगा, x माइनस 3 फिर से कॉमन, x माइनस 2 बचेगा। इस प्रकार से इसमें यहां पर जो हर है उसके गुणनखंड हमें मिल गए, x माइनस 3
और इंटू में x माइनस 2, इस प्रकार से। अब इसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, ठीक, इसको हम रब कर देते हैं, अब आंशिक भिन्न में बदलेंगे। अब असली मुद्दा पे हम आए। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, बहुत आराम से समझना। देखो ये हमारे पास है x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 2, इसको हमें आंशिक भिन्न में बदलना है। क्या करना है, आंशिक भिन्न में बदलना है। देखो ध्यान दें, अभी हमने आपको कुछ सवाल बताए थे जिनमें ओरल तरीके से आंशिक भिन्न में बदल दिया था, लेकिन यहां पर नहीं बदलना है। आप गलती निश्चित रूप से कुछ कर सकते हो, इसलिए आपको पूरी प्रोसेस करनी है जिससे गलती आपकी ना हो। देखो ऊपर अगर x ना होता तब हम उसको ओरल तरीके से बदलने का प्रयास करते हैं और हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर आपने किया तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो वो गलती वाला कोई काम ना करें। आपको क्या करना है, a अपॉन में x माइनस 3 लिखना है प्लस में b अपॉन में x माइनस 2 लिखना है। एक पहला एक गुणनखंड लिखें, एक गुणांक बटे गुणनखंड, दूसरा गुणांक बटे गुणनखंड दूसरा, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। यहां पर देखो x माइनस 3 लिखा है, x माइनस 2 लिखा है, और अगर हम यहां एलसीएम लें तो यहां भी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, जिससे इसका पूरा हर से हर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा x माइनस 1 बराबर का निशान लगा दें और a इंटू में x माइनस 2 लिखेंगे प्लस में b इंटू में x माइनस 3 लिखेंगे। इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। अब हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वही काम बिल्कुल सेम करना है। अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो x माइनस 3 बराबर 0 लिख दें, a की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। यहां लिख दें फॉर a के मान ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 बराबर हम 0 लिखेंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 3। कहां लिख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। यहां 1 में हम इस प्रकार x बराबर 3 लिखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। x का मान यहां 3 लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर का निशान लगाएं, a इंटू एक्स की वैल्यू 3 लिखें, माइनस का 2 प्लस b इंटू यहां पर इसको हम 0 लिख दें। 3 में से 3 घटेगा 0, x का मान 3 में से 3 घटेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हमें देखो 3 में से 1 घटेगा 2 बराबर a, या हम कह सकते हैं a बराबर 2। a की वैल्यू हमें यहां कितनी, 2 मिल गई। b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो यहां लिख दें फॉर b के मान ज्ञात करने के लिए आपको x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, तब x बराबर 2 मिलेगा और ये समीकरण नंबर 1 में रखना है। 1 में रखने पर तो यहां पर देखो 1 में x बराबर 2 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 बराबर में a इंटू, ये निश्चित रूप से हमने बताया कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है बस वही गुणांक बचेगा, बाकी 0। तो यहां पर देखो a बराबर 0 हो जाएगा। कैसे, a आपका ज्यों का त्यों, x का मान 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 देखो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0। और इसके बाद b इंटू में x की वैल्यू 2 लिखें, माइनस का 3 तो ये माइनस का b हो जाएगा। ये 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बराबर में इसको लिख दें माइनस b, तो b की वैल्यू हमें माइनस 1 मिल जाएगी। इस प्रकार से अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें मिल गई, इनको यहां रख देते हैं। तो अब आपके पास ये देखो i बराबर कितना मिलेगा, देखो ये लिखा हुआ है i बराबर x, यहां x लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाएं, फिर 5 आपका लिखा है, ये भी ज्यों का त्यों लिखें, और इसको हमने आंशिक भिन्न में बदला है तो समाकलन का निशान पहले लिखा है, और इसको हमने आंशिक भिन्न में देखो बदल के इसको लिखा है। a अपॉन a की वैल्यू है 2 बटे में x माइनस 3 लिखें, और प्लस में b की वैल्यू माइनस 1 है, और अपॉन में x माइनस 2 लिख दें, इंटू में ये dx लिख दें। इस प्रकार से, ठीक। अब आपको सीधा सीधा बिल्कुल लग रहा है आपका आंसर आपके हाथ में है बिल्कुल एकदम। x प्लस में 5 और इंटू में देखो यहां पर 2 आपका अचर है, 1 बटे एक्स माइनस 3 का समाकलन आपको लिखना है log x माइनस 3, यहां सीधा सीधा लिखें, माइनस यहां भी इसी प्रकार लिखेंगे log x माइनस 2, और प्लस कांस्टेंट आपको ज्यों का त्यों रखना है। बस समझो यही आंसर आपका आ गया। चाहे तो ये 5 का अंदर गुणा करें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 दूनी 10 इंटू में log x माइनस 3, और यहां 5 एकम 5 लिख दें, और इंटू में यहां लिख दें log x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, थोड़ा बड़ा है, बहुत ध्यान से समझे, बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर। अब लास्ट में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8। इसको रब कर लें, बढ़िया सा एकदम नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में नोट कर लें, कोई समस्या नहीं। इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा है, थोड़ा सा और भी इससे
बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा। कैसे? देखो ध्यान दें, जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको हमने बताया कि सबसे पहले तो आप उसको ध्यान से समझें कि ये किस प्रोसेस से आपको हल करना है। देखो नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर हम पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। ये है I बराबर समाकलन का निशान लगाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स लिखें। देखो ऊपर में घात जो लिखी है वो 2 घात है और नीचे में घात अगर देखें तो 4 पावर है। अगर इन दोनों का गुणा आपस में कर दें तो ये 3 और 1 4 पावर हो जाएगा। तो हम निश्चित कह सकते हैं कि नीचे वाला घात है वो बड़ा है, तो अब हमें भाग वाला प्रोसेस नहीं करना है। x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में x माइनस 2, इसमें वो भाग वाला प्रोसेस नहीं करना है। तो क्या करना क्या है, ये देखो ध्यान से समझो। हमने आपको बताया ये 3 पावर है ना, तो 3 गुणांक तो इसमें लेना है और 1 ये, तो 4 गुणांक कुल मिला के लेना है a b c d। देखो इसको कैसे करोगे, पहले आंशिक भिन्न में बदलें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 का हम यहां क्यूब लिखेंगे और इनटू में x माइनस 2 आपको यहां पर इस प्रकार से लिखना है। ठीक, अब समझें। ये देखो क्या करना होता है, a अपॉन एक्स प्लस 1 यहां लिख दें, प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर यहां लिखें। पहले 1 घात लिखें, फिर 2 घात लिखें और फिर बाद में आपको यहां पर c एक गुणांक लेने के बाद x प्लस 1 का क्यूब लिखना है। ठीक, इस प्रकार से। और ये तो आपका देखो रैखिक गुणनखंड है ही, 1 घात है, तो आपको यहां पर सीधा सीधा d अपॉन में x माइनस 2 इस प्रकार से लिखना है। तो अब आपके पास ये आंशिक भिन्न तो बदल गई, लेकिन a b c d चारों के मान ज्ञात करना है। थोड़ी सी अलग भी प्रोसेस होगी, देखो कैसे हम a b c d के मान ज्ञात करेंगे, समझे। देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में x माइनस 2, ये आपका हो गया इस प्रकार से। ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें हम यहां पर एलसीएम लें, x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में x माइनस 2, इतना एलसीएम आएगा ना। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम इसका इसमें पहले भाग करेंगे तो एक बार कटेगा, देखो 2 घात बचेगा, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, इसमें मल्टीपल a का करना है। तो a इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें, इंटू में यहां पर x माइनस 2 लिख दें। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाओ, प्लस का निशान लगाएं, प्लस का निशान। अब देखो इसका इसमें भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 2 पावर है, ये 3 पावर है, 1 बार बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा और इसमें मल्टीपल b में करना है, तो आपको लिखना है b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस अब आएंगे देखो c, x प्लस 1 का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, इसका c में मल्टीपल, तो c इंटू में x माइनस 2 यहां लिख दें और प्लस में d इंटू में ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा, इसका हम d में मल्टीपल कर दें, d इंटू में x प्लस 1 का d इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ये आपका हर पूरा इस हर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचेगा वो आपका एकदम फाइनल इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर का निशान लगाएं और a इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दें, इंटू एक्स माइनस 2 लिख दें, प्लस b इंटू में x प्लस 1 लिखें, इंटू में x माइनस 2 लिखें, प्लस में c इंटू एक्स माइनस 2 लिखें, प्लस में d इंटू में x प्लस 1 का होल क्यूब लिखें। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। ठीक, अब यहां से अगर हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस 2 बराबर 0 लिख दें तो निश्चित रूप से d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां लिख दें फॉर d d के मान ज्ञात करने के लिए हमें x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, अर्थात x बराबर 2 समीकरण 1 में लिखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां 1 नंबर समीकरण में हमें x का मान 2 लिखना है। देखो यहां लिख देते हैं 2 इसका स्क्वायर प्लस में 1 बराबर a इंटू में x का मान 2 लिखेंगे। देखो ध्यान दें केवल और केवल d की वैल्यू निकलेगी, बाकी सभी a 0 b ये भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। देखो करके दिखा दें, x का मान 2 लिखें, 2 में से 2 घटेगा 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 यहां घटेगा, देखो x का मान 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर जब 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2 मानी ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां आपको लिखना है a गुणे 0 प्लस b गुणे 0 प्लस c गुणे 0 प्लस d इंटू एक्स की वैल्यू यहां 2 लिखेंगे, प्लस का 1 और इसका क्यूब लिख दें। ठीक,
अब आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो देखो इतना ये हो गया बराबर, इधर ये 0 ये 0 ये 0, डी की वैल्यू ये यहां हम निकल आएगी डी इंटू में 2 और 1 3, 3 का क्यूब करोगे 3 तिया 9 तिया 27 लिख दें, इंटू में यहां लिख दें 27, तो यहां से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 5/27। बोलो भाई, इतना क्लियर हो गया। अब डी की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम सी की वैल्यू और ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर जिस गुणनखंड की बड़ी घात है उसकी वैल्यू निकलेगी। यहां x + 1 यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां भी है, देखो है तो तीनों जगह, लेकिन यहां पर क्यूब है, तो यहां c की वैल्यू निकलेगी। जो बड़ा पावर है ना, उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो गुणांक आपका c का मान हमारा यहां ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम यहां लिख दें फॉर c का मान ज्ञात हो जाएगा। x + 1 बराबर जब 0 लिख दें तो निश्चित रूप से x की वैल्यू -1 मिलेगी, और इसको हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो यहां लिख देते हैं नंबर 1 वाले। इस समीकरण में x का मान कितना लिखेंगे? -1। आप यहां लिखेंगे -1, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस में 1 लिख दें, बराबर a इंटू में x का मान कितना लिखोगे? -1 -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार b गुणे ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू में x का मान लिखोगे कितना? -1 -2 आपका ज्यों का त्यों, और फिर इसके बाद में प्लस में d गुणे ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, x का मान -1 लिखोगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से c की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 इसमें जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में यहां से देखिए -3 इंटू c, तो यहां से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2/3। ये c बराबर हो गया -2/3। ठीक, अब यहां पर हमने c के और d के मान तो ज्ञात कर लिए। अब हमें शेष 2 गुणांक जो बचे हुए हैं a और b, इनके मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करें? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x³ तथा x² के गुणांकों की तुलना कर दें। तो यहां पर देखो लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x³ व x² के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहां पर देखिए, समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x³ तथा x² के गुणांकों की तुलना करनी है। बहुत ध्यान से करनी है। यहां पर आ जाओ, x³ का कोई गुणांक है ही नहीं। इधर देखो x² का गुणांक तो 1 है, लेकिन x³ का कोई गुणांक नहीं है। यहां लिख देते हैं 0, बराबर x³ का कोई गुणांक नहीं, 0 लिख दें, बराबर का यहां निशान लगा दें, और फिर इसके बाद यहां देखिए x³ का कितना गुणांक है। थोड़ा सा हम यहां हल करके आपको बता दें। देखो x³ का गुणांक कितना है, यहां पर इस प्रश्न को यहां से रब कर देते हैं, और यहां पर देखो हमारे पास जो जगह बची है, यहां पर हम a इंटू में x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है, x - 2 लिखा है। इनका पहले आपस में गुणा करें और फिर देखें x³ का गुणांक कितना मिलेगा। a, इनका स्क्वायर हम पहले देखो कितना हो जाएगा, x² + 1 + 2x लिख दें, और इंटू में x - 2 का और गुणा करेंगे तो यहां पर हमें x और इस x² का गुणा x³ मिल जाएगा। इसके बाद यहां गुणा करेंगे तो -2x² मिल जाएगा। फिर इसके बाद 1 का गुणा करेंगे तो प्लस में x - 2 मिलेगा। फिर इसके बाद प्लस 2x² हो जाएगा। देखो 2x का x में गुणा 2x² हो जाएगा, और माइनस का कितना 4x हो जाएगा। ठीक, तो अब आप बताइए यहां पर हमें x³ का गुणांक कितना मिल रहा है? x³ का गुणांक हमें a मिल रहा है, तो यहां लिख देते हैं x³। देखो इसमें हमने गुणा करके देखा तो x³ का गुणांक कितना मिला? a। इसके बाद में यहां देखिए x³ का कोई गुणांक नहीं मिलेगा। इनका गुणा जब करेंगे तो केवल x² होगा, x³ नहीं होगा। इसके बाद यहां भी देखिए x³ का कोई गुणांक नहीं है। यहां x³ का गुणांक कितना है? d है, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस में d। ठीक, यहां इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इसके बाद में देखिए हमें अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x² के गुणांक की तुलना करनी है। तो यहां देखते हैं x² का गुणांक कितना है? 1। यहां लिख दें 1, बराबर का चिन्ह लगाएं। x² का गुणांक देखिए, इसका हमने आपस में जब गुणा किया तो आपके पास ये लिखा हुआ है। देखो x² का कोई भी गुणांक यहां नहीं है, क्योंकि -2x² ये +2x² कैंसिल हो जाएगा, तो x² का गुणांक यहां नहीं है। और इसके बाद यहां देखो इनका दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो x² का गुणांक कितना? b हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं b। और प्लस यहां देखिए x² का कोई भी गुणांक नहीं है। यहां देखिए बताइए x² का कितना गुणांक है? पहले स्क्वायर इसका तोड़ के देख लो। यहां पर
क्यूब तोड़ दें, एक्स प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो आपको लिखना है एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 लिखना है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहां देखिए ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में आप 3x लिख दें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है 3 है, और साथ में d का गुणा है तो 3d लिखना है आपको। कितना लिखना है यहां पर 3d, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3d। तो इस पर हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर अगर a का मान लिख दें तो d का मान मिल जाएगा। a का मान हमने पहले निकाल के रखा है, देखिए कितना, सॉरी a का नहीं d का मान निकाल के रखा है, तो d का मान यहां लिख दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। यहां लिख दें, इसको देखो हमने रफ रूप में लिखा हुआ है, इसको यहां से अब हम रफ कर देते हैं। यहां से देखिए, अब देखें यहां पर हमें a की वैल्यू मिले, यहां ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या कर दें, यहां लिख दें समीकरण 2 में d बराबर कितना लिखोगे 5/27, d बराबर 5/27 रखने पर यहां लिख दें। देखो ध्यान दें दूसरे वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 0 बराबर का निशान लगा दें, a अपना ज्यों का त्यों लिख दें, प्लस d की वैल्यू लिख दें 5/27। तो यहां अब बताओ भाई a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 5/27 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर -5/27। अब बताओ, अब यहां पर हमें समीकरण 3 को देखना है। समीकरण 3 से देखें तो यहां पर हमें लिखना है 1 बराबर, यहां b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस में लिखेंगे देखो 3 और इंटू d का यही मान लिखना है 5/27। d बराबर कितना लिखना है आपको, देखो d की वैल्यू ये 5/27 लिखनी है, 5/27। ठीक, तो 3 से इसको काट दो, 9 बार कट जाएगा, तो b बराबर हमारे पास मिल जाएगा कितना 1 - 5/9, अर्थात b की वैल्यू हमें मिल गई 4, 5 एकम 5, सॉरी 9 एकम 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 4/9 हो जाएगा b का मान। तो इस प्रकार अब हमें a b c d चारों वैल्यू हमें पता चल गई। 4 अचर जो हमने मान रखे थे, ये गुणांक, उन चारों गुणांकों के मान हमें ज्ञात हो गए। अब इनका हम अलग अलग सभी पदों का समाकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। बस एक लाइन और आपको लिखनी है। चलिए यहां पीछे थोड़ा लौटना पड़ेगा, इधर आ जाओ। अब हम समाकलन देखो i बराबर लिख लेते हैं, समाकलन का निशान लगाएंगे और a की वैल्यू लिख दें। a बराबर हमने निकाला है, a का मान -5/27 लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे x + 1 इंटू में dx लिख दें, इतना ठीक। फिर इसके बाद प्लस b की वैल्यू देखो हमने निकाली है 4/9, प्लस यहां लिख दें 4/9, समाकलन का निशान लगाओगे और आपको लिखना है 1/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx लिखोगे। फिर इसके बाद प्लस c की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है -2/3, देखो यहां पर लिखना है -2/3, समाकलन का निशान लगाओ और अब इसके बाद में 1/x + 1 का क्यूब लिखोगे इंटू dx लिख दें। फिर इसके बाद में प्लस d की वैल्यू आपको लिखनी है, d बराबर देखो कितना है, d का मान कहां लिखा है, देखिए भाई d बराबर ये लिखा हुआ है 5/27, तो d की वैल्यू हमें 5/27 लिखनी है। यहां पर लिख दें प्लस 5/27 और समाकलन आपको लिखना है 1/x माइनस का 2 इंटू में dx लिखें। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है, देखो माइनस का 5/27 आप बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन का, और 1/x + 1 का आपको सीधा यहां इंटीग्रेशन लिखना है, लॉग में x + 1 होगा इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसके आगे प्लस का निशान लगाओगे, 4/9 आपका ज्यों का त्यों, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, देखो ऊपर ले जाओगे -2 पावर हो जाएगा, उसका समाकलन करना है तो x + 1 की पावर -1 बचेगा, -1 का आपको भाग देना है, और इसके बाद माइनस का आपको 2/3 लिखना है, और यहां इसी प्रकार इसको ऊपर ले जाओगे -3 पावर हो जाएगा, लेकिन समाकलन करोगे 1 जोड़ोगे तो x + 1 की पावर -2 और अपॉन में -2 लिखना है। फिर लास्ट में प्लस का निशान 5/27 लिख दें और यहां पर लिख दें log x - 2 लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट c लिख दें। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। देखिए चाहो तो कुछ इस प्रकार से एक लाइन कन्वर्ट कर सकते हो, 5/27 दोनों जगह से आप कॉमन ले लें तो 5/27 यहां कॉमन मिल जाएगा, और फिर इसके बाद log x - 2 माइनस में बचेगा log x + 1, तो log m - log n वाला फॉर्मूला लगा दें तो log m/n होता है, मानी log x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसके बाद बाकी सभी पदों को आप ज्यों का त्यों लिखोगे, माइनस इसको प्लस कर सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा 1/3 और x + 1 की होल पावर -2 लिखोगे,
फिर इसके बाद प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 4/9 x + 1 की होल पावर -1 और प्लस कांस्टेंट c प्लस c। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये प्रश्न था आपका आखिरी 8वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, थोड़ा बड़ा भी था, हर प्रकार की हर समस्या इस प्रश्न में थी। तो शायद आपने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको एक दोबारा से इस प्रश्न को दोबारा से फिर धीमे धीमे से रोक के आप इसको कंप्लीट कर लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और आज फिलहाल हम 8 ही सवाल पढ़ाएंगे, 8 बताए हमने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आज जो आगे वाला जो वीडियो आपका आएगा उसमें आपको खंडसा समाकलन पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है खंडसा समाकलन। ठीक है, तो बस केवल एक दिन का इंतजार आपको करना है। आगे कल आपको हम खंडसा समाकलन की सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और उससे जो आपके फॉर्मूले अप्लाई होंगे उनको सबको हम अगले वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।